अगर कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसको रेंट पे देना है तो फिर ये देखना होगा कि उस प्रॉपर्टी पे जीएसटी पे करना है या फिर नहीं करना है। पहले जब हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते थे तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता था। अब 1 अक्टूबर 2024 से आरसीएम में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंट देना होगा। अब इस केस में 3 केस बनते हैं। पहला केस, इफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी देन जीएसटी बिल नॉट एप्लीकेबल। मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी है वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, और जिसको रेंट पे दे रहा है मतलब जो टेनेंट है वो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मीन्स दोनों ही पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में, इफ लैंडलॉर्ड इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड टेनेंट इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी देन जीएसटी विल पे बाय लैंडलॉर्ड। मीन्स कोई भी लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसकी कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, जिसको रेंट पे दिया हुआ है वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इस केस में सिंपल है कि जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी का बिल रेज करेगा और उस बिल में टेनेंट से वो जीएसटी चार्ज करेगा और वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ये हो गया सिंपल केस। ये हो गए 2 केस। तीसरा केस जो इंपॉर्टेंट है कि इफ लैंडलॉर्ड इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड टेनेंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी देन जीएसटी विल पे बाय टेनेंट। मींस कोई भी लैंडलॉर्ड है जिसकी सिर्फ प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, मींस मान लो वो साल में 60,000 रुपए महीने के हिसाब से साल में 7,20,000 रुपए का रेंटल कलेक्ट कर रहा है। अब वो तो जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी उसकी बनती नहीं है रजिस्ट्रेशन की, तो जिसको वो किराए पे दे रहा है वो पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है मतलब उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो अपने आरसीएम में इस रेंट पे जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इस केस में लैंडलॉर्ड की जो इनकम है, चाहे वो 10,000 रुपए महीने का रेंटल हो, चाहे वो 50,000 हो, कोई भी अमाउंट हो, उस सारे अमाउंट पे जो टेनेंट है वो आरसीएम में उस अमाउंट पे जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।